कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बार को दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का एक आदमी आते हुए दिखाया जाता है। जिस वक्त सरजू बार के अंदर आता है ठीक उसी वक्त एक आदमी बार से बाहर निकलता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे कोई गोली मार देता है और फिर तुरंत उसकी मौत हो जाती है। और ये देखकर आसपास के लोग घबराकर भागने लगते हैं और किसी को ये नहीं पता चलता कि गोली किसने और कहाँ से चलाई है। हम देखते हैं कि बार के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद है मगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी हम अब बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को देखने के लिए जाता है। तभी उसी वक्त कोई उसे भी गोली मार देता है और ये देखकर बार में मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और सभी लोग इस बात से भी हैरान होते हैं कि किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं होता। और फिर हमें बार के अंदर एक लड़की एलिना को दिखाया जाता है और वो कहती है कि हमें टीवी में न्यूज़ देखना चाहिए और वो सब टीवी में न्यूज़ देखते हैं तो इस हादसे के बारे में टीवी में कुछ भी नहीं बताया जाता। और फिर जैसे ही इन लोगों की नज़र बाहर जाती है वहाँ से दोनों लाशें गायब हो चुकी थी और साथ ही साथ खून भी वहाँ से साफ कर दिया जाता। और ये सब देखकर इन सबको कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी सातो कहता है कि कोई है जो ये नहीं चाहता है कि कोई यहाँ से बाहर जा सके। और फिर सरजू कहता है कि हो सकता है कि हम में से कोई किलर हो सकता है कि हम में से कोई आतंकवादी हो जिसके पास खतरनाक बम हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती है। और ये सब सुनकर वहाँ पर मौजूद एक आदमी जिसका नाम नाचो होता है वो अपने पैर से अपने बैग को छुपाने लगता है जिसे सरजू देख लेता है और इस बारे में सबको बता देता है। और फिर नाचो के बैग को ले लिया जाता है। जब इसके बैग को चेक किया जाता है तो इसमें कुछ कपड़े और हार्ड डिस्क निकलते हैं और फिर नाचो कहता है कि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी मौजूद नहीं है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। मैं गैट्स कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरे काम की चीज़ है मगर कोई भी इसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। और एलिना इसके हार्ड डिस्क को अपने पैरों से मारकर तोड़ देती है मगर इन हार्ड डिस्क में उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता और ये देखकर नाचो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और तभी नाचो देखता है कि सामने काउंटर पे एक ब्रीफ केस पड़ा हुआ और वो सबसे पूछता है कि ये ब्रीफ केस किसका है। तभी सर को कहता है कि ये ब्रीफ केस मेरा है। इससे पहले कि सर को ब्रीफ केस को उठाता उस बार की ओनर एम्पायरो ब्रीफ केस को उठा लेती है और सर को एम्पायरो को ब्रीफ केस खोलने के लिए मना करता है। तभी बार में मौजूद एक आदमी जिसका नाम इजराइल होता है वो उस ब्रीफ केस को खोल देता है और इसके अंदर से औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते अचानक इन बार के बाथरूम से अजीब सी आवाज़ आने लगती है और जब वो लोग बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है और ये लोग किसी भी तरह से दरवाजे को खोलकर अंदर जाते तो देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी बेहोश पड़ा होता है। दरअसल इस मूवी की शुरुआत में इस आदमी को खांसते हुए वॉशरूम के अंदर आते हुए दिखाया जाता है। तब से ये आदमी यहीं पर बेहोश पड़ा होता है और इसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसे एलिना उठा लेती है। और तभी इन लोगों को बाहर गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है और ये सुनकर वो लोग बाहर के बाहर जाते हैं तो वो बाहर देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर है वो पूरी तरीके से कवर्ड होती है और वो आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बहुत सारे टायरों का ढेर लगाकर आग लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ठीक इसी के बाद टीवी में दिखाया जाता है कि सिटी के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया और बार में मौजूद लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि टीवी में झूठ क्यों दिखाया जा रहा है। तभी वो आदमी जो बाथरूम के अंदर बेहोश था अचानक उठकर सभी के सामने आ जाता है। उसकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से फूली हुई थी और आंखें भी बहुत डरावनी लग रही थी और फिर वो आदमी यहाँ पर गिरकर मर जाता है मगर मरने से पहले वो आदमी डोंट टच मी कहता है। और फिर इस आदमी के मरने के बाद वो लोग इसका फ़ोन चेक करते तो इन्हें पता चलता है कि ये तो कोई आर्मी ऑफिसर है। इसके फ़ोन में और भी कई फोटोज थे जिसमें कई आदमी किसी वायरस से बचने के लिए सूट पहना हुआ था और बाहर के लोगों को समझ में आ चुका था कि इस पूरे इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी अभी जो आदमी मरा है वो इन्फेक्टेड था और हो सकता है कि शायद यहाँ और लोग भी इन्फेक्टेड हों। फिर यहाँ हम नाचो को देखते हैं कि वो किसी न किसी तरह अपने फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश करता है। जब वो एक टेबल पर चढ़कर सिग्नल लाने की कोशिश करता है तो फ़ोन में नेटवर्क आ भी जाता और ये बात जब सबको बताता है तो वो सब लोग कहते हैं कि तुम जल्दी से मीडिया वाले को फ़ोन करके सब कुछ बता दो। और तभी सातों बात करने के लिए उस टेबल पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से टेबल टूट जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी जिसका नाम एंड्रेस होता है वो नाचो से फ़ोन मांगता है मगर एम्पायरा उसे मना कर देती है और कहती है कि इस फ़ोन को मत चुना क्योंकि ये उस इन्फेक्टेड आदमी का है और अगर तुमने इस मोबाइल को टच किया तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब सरजू और एंड्रेस इस बात से एग्री हो जाते हैं और इसका मतलब ये है कि नाचो और जिस किसी ने भी इस मोबाइल या उस आदमी की बॉडी को टच किया वो सब इन्फेक्टेड है और इन सब में से कुल 5 लोग मौजूद हैं।
और फिर एंड्रेस अपने गन से इनको डराता और कहता है कि इस आदमी की डेड बॉडी को बार के अंदर मौजूद तहखाने में लेकर जाओ, और इन सब लोगों को मजबूरन इनकी बात माननी पड़ती है। और फिर ये 5 लोग डेड बॉडी के साथ तहखाने में चले जाते हो और अब ऊपर से 3 लोग ही बचे हुए थे। कुछ देर के बाद ट्रिनी नाम की एक औरत को सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो सबको तहखाने का दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर ट्रिनी खुद से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पर मौजूद कुछ बॉटल गिर जाते हैं जिससे लिक्विड बाहर बहने लगता है, और तभी इनकी नज़र वहाँ पर मौजूद एक ड्रेनिंग पर जाता है, और इसका मतलब है कि वो इस रास्ते से निकल सकते हैं। और फिर इज़राइल उसको ढक्कन को खोल देता है और वो उस रास्ते बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, इसलिए वो अपने पूरे बॉडी पर ऑयल लगाता है और ड्रेनेज से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होल ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए नीचे नहीं जा पाते। और तभी अचानक इन सब लोगों को गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ सुनकर ये लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, और फिर इन्हें ऊपर बाहर से धुआं आते हुए दिखाई देता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि बार को किसी ने आग लगा दिया है। और फिर कुछ घंटों के बाद बार में लगी हुई आग बुरी तरीके से बुझ जाती है, और फिर वो सब लोग ऊपर जाने का फैसला करते हैं। और फिर जब वो लोग बार में ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बार बुरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, और फिर नाचो वहां पर पड़े हुए गन को चुपके से उठा लेता है। और फिर वो हम देखते हैं कि बार में कुछ लोग इस जगह को पूरी तरीके से सील कर रहे हैं, और ये सब लोग चुपके से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर मोबाइल बजना शुरू हो जाता है। ये उसी मोटे आदमी का फ़ोन था जिसका अभी कुछ वक्त पहले इन्फेक्शन से मौत हुआ था, और फिर एलिना उसके फ़ोन को उठा लेती है और उसके व्हाट्सएप चैट को चेक करना शुरू कर देती है, जिसमें एक आदमी उस मोटे आदमी से पूछता है कि क्या वैक्सीन ने तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार पैदा किया, और वो आदमी जवाब देता है कि नहीं, मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब है, मैं इस बार में के वॉशरूम में छुपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना। एलिना उसके पूरे चैट को भी चेक करना शुरू कर देती है, तो उसे पता चलता है कि अभी भी उसके पास 4 वैक्सीन बचे हुए, और ये लोग समझ जाते हैं कि इसके पास जो इन्फेक्शन है वो इसी वायरस के वैक्सीन है, और बचना शुरू हो जाता। मगर उससे पहले कि वो लोग इस कॉल को उठाते बैटरी लो हो जाती है और वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, और अब ये किसी तरीके से फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तभी एलिना कहती है कि इस आदमी ने कहा कि इसके पास अभी भी 4 हैं और बचे हुए हैं, क्योंकि ना हम इन चारों वैक्सीन को ढूंढें और वो बाहर के स्टोर रूम में उस आदमी के डेड बॉडी को के पास जाते हैं, मगर उन्हें वहाँ पर कोई वैक्सीन नहीं मिलता। इसके बाद वो वॉशरूम जाते हैं जहाँ पे इज़राइल पहले से वैक्सीन के साथ बैठा हुआ था। इज़राइल इनमें से किसी एक को सैक्रिफाइस करने के लिए कहता है, क्योंकि वैक्सीन चाहते और लोग 5 थे, और इसलिए इज़राइल पहले से अपने आप को वैक्सीन से इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो उसके ऊपर बंदूक तांग देता है, मगर फिर भी वो वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, और जिसके बाद नाचो और इज़राइल के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, और इज़राइल इसके ऊपर भारी हो जाता और उसे गन छीन लेता है, और इसी दौरान वैक्सीन इज़राइल के हाथों से छूटकर तहखाने में गिर जाती है, और टीना तहखाने में जाकर वैक्सीन को उठा लेती है, मगर तभी वैक्सीन गलती से उसके हाथों में छूटकर ड्रेनेज में गिर जाता है। बहुत देर सोचने के बाद वो फैसला करती है कि एलिना को भेजा जाए। पहले तो एलिना मना कर देती है, मगर वो फिर मान जाती है। फिर बाद में वो उसकी बॉडी में ऑयल लगाने लगती हैं और उसके छोटे से होल में धक्का देने की कोशिश करती है। बड़ी कोशिश के बाद वो नाले में जाकर गिर जाती है, और फिर कुछ देर के बाद में वो वैक्सीन ढूंढ लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। तभी नाचो वैक्सीन को एक तार में बांधकर ऊपर भेजने के लिए कहता है, मगर एलिना उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ये वैक्सीन 3 और ऊपर में 4 लोग हैं। और फिर एलिना उन सब से कहती है, अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें भी नीचे आना होगा। इसके बाद वो लोग ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर बड़ा करने की कोशिश करते। तभी एलिना वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, और फिर कुछ देर के बाद उसे वहां पर रोशनी मिलती है। इसके बाद वो वैक्सीन को एक जगह पर छुपा देती है, और इसके बाद वो ऊपर जाकर देखती है तो वहां पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर मौजूद है जो लोगों की बॉडी को वहां से ले जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि बार में मौजूद वो 4 लोग ऊपर थे और किसी न किसी तरह से नीचे आ जाती है, और इज़राइल और नाचो के बीच में फिर से एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, और इस बार नाचो उसे गन से शूट कर देता है, और अब नाचो के पास गन होने की वजह से सभी लोग उसे डरते हैं। और तभी नाचो सातों को गन पॉइंट कर लेता है और एलिना को वैक्सीन देने के लिए कहता है, और कहता है कि हमारे पास 3 वैक्सीन और इससे मरने के बाद हम इन तीनों बच सकते हैं। और इसके बाद एलिना इन सबको बाहर की तरफ ले जाती है, और
जहाँ उससे वैक्सीन छुपा रखा हुआ था। और इधर इधर धीरे धीरे ये सब लोग आगे बढ़े होते और नाचो और अलीना आगे होते और जबकि सातो और ट्रेनी पीछे होते हैं। तभी अचानक से ट्रेनी सातो को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन नाचो ट्रेनी को ऐसा करने से रोक देता है। और तभी ट्रेनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि वैक्सीन तुम सबके पास आपस में बांट लो। और ये सुनकर वो नाचो ट्रेनी पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर वो उसे मार नहीं पाता। जिसके बाद ट्रेनी नाचो से गन लेकर खुद को शूट कर लेती है। और अब 3 लोग बचे थे और इनके पास 3 वैक्सीन थी, इसलिए वो आपस में बांट लेते हैं। और इससे पहले वो वैक्सीन को लेते वहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है। इजराइल सातों पर पीछे से हमला कर देता है और उसे मार देता है। और इजराइल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो नाचो और अलीना के जान के पीछे पड़ जाता है। तभी वो भागते हुए नाचो और अलीना के सामने सीढ़ियाँ दिखाई देती है और वो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी अलीना के हाथों में जो वैक्सीन मौजूद होता है उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। और उसी जगह पर इजराइल भी पीछे आ रहा होता है, तभी इसलिए वो लोग नीचे भी नहीं जा सकते थे। और तभी नाचो अपने इंजेक्शन एलिना को दे देता है। फिर इजराइल नाचो को पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और वहीं पे गिरकर दोनों की मौत हो जाती है। तो एलिना के पास जो वैक्सीन होता है उसे वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है और फिर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर वो बाहर निकल आती है। और बाहर निकलने पर उसे बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखाई देती है और वो देखती है कि आगे शहर को सील कर दिया गया। और तभी एक औरत उसकी बॉडी पर अपना जैकेट डाल देती है और फिर एलिना उस भीड़ में चुपके से शामिल हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।